हाय ऑल, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे गूगल ऐप स्क्रिप्ट। ओके, तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है। सो बेसिकली गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या होता है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कि एक क्लाउड बेस्ड जावा स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हो, और बेसिकली इसका यूज ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। अगर आपको गूगल शीट को ऑटोमेट करना है, लाइक ऑटोमेटिकली ईमेल आपके सेंड हो जाए, अगर कोई गूगल फॉर्म भरे ऑटोमेटिकली आपका ईमेल उसको चला जाए, या आपको ऑटोमेट रिपोर्ट समरी किसी को एज अ पीडीएफ फॉर्म में शेयर करनी है, ठीक है, या आपको किसी को लाइक कोई भी क्लिक करे तो क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाए। तो ये सारी चीजें गूगल शीट्स को, या जितने भी गूगल शीट है, जीमेल है, डॉक है, फॉर्म है, स्लाइड्स है, इनको ऑटोमेट करने के लिए एक ऐप स्क्रिप्ट आता है, डेट इज कॉल्ड गूगल। एक ऐप स्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां पे आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली जैसे पाइथन की स्क्रिप्टिंग होती है एक्सेल में, तो ऐसे ही वेयर वी यूज एप्स, ठीक है। इसका यूज क्या है डेली लाइफ में, ऐप स्क्रिप्ट कैसे है, तो इसका यूज कैसे डेली लाइफ में, रिपीटेटिव टास्क आप बार बार कर रहे हो तो वहां पे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आपको 100 मैसेज एक साथ किसी को भेजने बल्क में, आपके पास गूगल शीट में उनका नाम है, नंबर है और उनका ईमेल आईडी है, तो बस आप एक क्लिक करोगे, आपकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी रन होगी और उन 100 लोगों को ऑटोमेटिकली एक दिन में मैसेज चला जाए, मतलब ऑटोमेटिकली मैसेज जाता रहेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा उन 100 लोगों को। पीडीएफ जनरेट करना है, ठीक है, फोल्डर्स वगैरह बनाने, डेटा क्लीनिंग करनी है, तो जैसे कोई आप रिपोर्ट डेली बेसिस पे सेम डेटा पे बार बार रिपोर्ट बना रहे हो तो उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देर आर मल्टीपल स्क्रिप्ट, बाउंड अनबाउंड स्क्रिप्ट, ये अभी हम देखेंगे। जैसे हम किसी सिंगल फाइल को लेके बनाते हैं तो वो बाउंड स्क्रिप्ट होती है, अगर किसी फाइल से वो स्क्रिप्ट रिलेट नहीं करती तो अनबाउंड स्क्रिप्ट होती है। तो इनको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, कैसे काम आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फाइल में जाना है, ठीक है। जैसे मैंने शीट्स में गए, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास डेटा है, कोई सी भी एक गूगल शीट ओपन कर लेनी है, मैंने सैंपल डेटा वाली एक गूगल शीट ओपन कर ली, ठीक है, जिसमें मेरे पास सैंपल डेटा है। तो गूगल शीट में कोई सा एक और एक, चला एक नई शीट बना लेते हैं, तो मैंने एक न्यू शीट बनाई और इसका नाम मैंने दे दिया स्क्रिप्ट, या ऑटोमेशन नाम दे दिया शीट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे आपको एक मिलेगा एक्सटेंशन, एक टैब मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको मिलेगा एप्स स्क्रिप्ट, ओके। नीचे ऐप शीट भी है। ऐप शीट और ऐप स्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है। ऐप शीट क्या होता है, ऐप शीट एक लाइक गूगल फॉर्म ऐप बनाने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्टली आप आपके जो गूगल शीट का डेटा है उसके ऊपर एप्स बना सकते हो। बट ऐप स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे आपको एक कोडिंग लैंग्वेज लिखनी होती है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेशन करते हो। तो अभी हम ऐप स्क्रिप्ट देखेंगे। तो जैसे मैं ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक अलग से मेरे पास ब्राउजर पे ही क्या विंडो ओपन होगा, ठीक है, जहां पे ऐप स्क्रिप्ट का एक प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है। इस ऐप स्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली ये जो ऐप स्क्रिप्ट काम करेगी, ये इसी फाइल के लिए काम करेगी बिकॉज हमने यहीं से डायरेक्टली ओपन करी है। तो ये इसको बोलते हैं बाउंड स्क्रिप्ट, बिकॉज इसी फाइल के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस है, हमारे प्रोजेक्ट का कुछ नाम है, अनटाइटल नाम है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, फर्स्ट नाम देते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोड डॉट जीएस। तो जीएस मतलब गूगल स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की फाइल बनती है, यहाँ पे फंक्शंस बनते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस फिर फंक्शन का नाम होता है। जो लोग पाइथन यूज करके, यहाँ पे डेफ होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है। यहाँ पे पाइथन में कॉलन लगता है, जावा स्क्रिप्ट में ब्लॉक ऑफ कोड के लिए करली ब्रैकेट्स लगते हैं। तो एक सिंपल सा फंक्शन बना बनाया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ऐप स्क्रिप्ट है, ये किसके ऊपर काम करता है, तो ऐप स्क्रिप्ट जो काम करता है जस्ट लाइक कि जावा स्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज यूज करता है, और खुद गूगल शीट्स या गूगल वर्कस्पेस के कुछ प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे गूगल शीट हो गया, लाइक ईमेल हो गया, डॉक हो गया, स्लाइड हो गया। तो इनमें ये सारी ऐप स्क्रिप्ट एक प्लेटफॉर्म समझ लो, जस्ट लाइक एनाकोंडा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो
यूज हो रहा है, ये यूज कर रहा है क्या, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एप स्क्रिप्ट में पहले से जो लाइब्रेरीज है, जैसे आपका अभी अभी मैं आपको बताऊंगा कोड करके, वो इंस्टॉल्ड है। आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ब्राउजर में रन हो रहा है, गूगल के खुद सर्वर पे रन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे रन करने की भी कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इस फाइल में, जैसे मैंने फाइल का नाम दिया ऑटोमेशन, तो इस फाइल से रिलेटेड ये क्या हो चुका है, एप स्क्रिप्ट ओपन हो चुका है हमारी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप दो फाइल बना सकते हो। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो स्क्रिप्ट एक नई गूगल स्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हो, HTML फाइल बना सकते हो, HTML फाइल और हम बनाएंगे। और यहाँ पे लाइब्रेरीज अगर आप कुछ लाना चाहो तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। और ये जो कोड लिखा जाएगा यहाँ पे, इस फाइल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, एक्सटेंशन पे गए, एप स्क्रिप्ट ओपन किया, एक इसका विंडो अलग से ओपन हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे ये फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। और रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक कोड लिखता हूँ सिंपल सा, मेरे फंक्शन का नाम मैंने दे दिया राइट नेम, ठीक है। फंक्शन का नाम है, ये जावा स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है। आपको अगर जावा स्क्रिप्ट आता है तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आता तो थोड़ा सा एक दो वीडियोस आप लेक्चर देख लो जावा स्क्रिप्ट के, क्या कैसे वेरिएबल्स बनते हैं, सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ कांस्टेंट नाम से। और यहाँ पे मैं सिट SH एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट नाम से नहीं, कांस्टेंट उसका डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट ऐप, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट पे अगर आपको काम करना है गूगल शीट पे तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मेल पे काम करना है तो आपको सेंड मेल लिखना पड़ेगा, तो बिकॉज ये लाइब्रेरीज है इनकी, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स और फंक्शंस है। ये समझ लो आप। जैसे हम पाइथन यूज करते हैं तो हम इंपोर्ट पांडास करते हैं। तो समझ लो पांडास एक पूरी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट नाम की एक लाइब्रेरी समझ लो आप, स्प्रेडशीट ऐप नाम से, जो गूगल शीट पे काम करने के लिए यूज होती है। तो मैंने बोला स्प्रेडशीट ऐप डॉट, अब मुझे यहाँ पे गेट एक्टिव शीट एक यहाँ पे फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, स्प्रेडशीट एप डॉट गेट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट को मैंने सिलेक्ट किया। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया और मैंने एक्टिव शीट में से क्या किया, ठीक है, SS, ठीक है, एक सेल सिलेक्ट करूंगा मैं। तो मैंने SH नाम में क्या, SH में मेरा शीट है, SH डॉट, मैंने यहाँ पे गेट रेंज किया। एक फंक्शन है इसके अंदर गेट रेंज, और मैंने A1 सेल क्या करी, सिलेक्ट करी। और A1 सेल सिलेक्ट करके मैंने एवन सेल सिलेक्ट कर ली, ठीक। अब मुझे एवन सेल में कुछ लिखना है, और वो एवन सेल का ऑब्जेक्ट कहाँ है, SS में स्टोर है। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे एक फंक्शन लगा देता हूँ सेट। तो मैंने गेट रेंज सिलेक्ट करी और मैं यहीं पे बोल रहा हूँ सेट वैल्यू। तो A1 में आप लिख दो अभिषेक, ठीक है। और सिप क्लोज, सॉरी। अब जैसे ही मैं कोड रन करूंगा, इसको सेव करना पड़ता है, ऑटो सेव देखो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बट सेव करो तो अच्छी बात है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होता है, ये मेरी फाइल है, इसने एक्टिव शीट। तो जैसे मैं इस शीट को रन करूंगा तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगेगा। पहले फर्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा। तो मैंने ठीक है, रिव्यू परमिशन, परमिशन आपको देना है। किस आईडी से लॉगिन कर रहे हो, अब student.oita से, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आ रहा है कि गूगल हैजंट वेरीफाई दिस ऐप, बिकॉज ये हमने खुद बनाया। तो एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करके गो टू फर्स्ट अनसेफ, इस पे क्लिक करना है। हम हमारी पूरी सिक्योरिटी पे हम इसको अलाउ कर रहे हैं, और मैंने बोला कि यस कंटिन्यू अलाउ करो आप। तो इसने अलाउ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल रन हो चुकी है, और नीचे एग्जीक्यूशन लॉग आ चुका है कि आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। और देखते हैं हम, देखो, तो ये ऑटोमेशन हुआ है। हमने यहाँ से इस कोड से यहाँ पे क्या लिखवाया है, अभिषेक लिखवाया है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और हमारी फाइल को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कोड्स लिखे जाते हैं, मल्टीपल पूरा तरीका है कि आप स्प्रेडशीट, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम, जैसे अगर मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैंने बोला कि गेट रेंज A1 से लेके A10, और सब जगह क्या लिखो अभिषेक। अब मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन किया, तो A1 से सेविंग हो रहा है, जस्ट वेट, A1 से A10 पे देखो सब जगह अभिषेक आ गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले मैंने स्प्रेडशीट सिलेक्ट करी, एक शीट सिलेक्ट करी। इसमें इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, आप गूगल कर सकते हो, पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे आपको स्प्रेडशीट में क्या क्या फंक्शंस है, कैसे कैसे यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। इसमें आप लूप चला सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब कि किस तरीके से हम मेल ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेट मेल भेज सकते हैं, सारी चीजें। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.